सामिया, लेट्स कम टू यू। आपने आलिया की बात भी सुनी, आपने जंजानी साहब की बात भी सुनी है। मुझे ये बताएं कि आपको क्या नजर आ रहा है? इलेक्शन हो रहे हैं, और अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो कौन जीतेगा? ये तो अली ने बड़ी अजीब सी डरावनी सी बात सुना दी है कि जो आर्मी चीफ है उनके सितारे किसी के साथ मिलते नजर नहीं आ रहे, किसी भी पॉलिटिशियन के साथ। आपको इलेक्शन होता नजर आ रहा है? सबसे पहले तो ये कि आपके सुनने वालों को मालिक साहब कि ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। आपने भी अपने मोनोलॉग में ये बोल दिया, अंदाजे हैं, अंदाजों से स्टोरी बनाई जाती है, और जो है गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात के पास है। देखिए, इनसे पहले भी हम प्रोग्राम कर चुके हुए हैं इसी टॉपिक के ऊपर, इलेक्शन के टॉपिक के ऊपर। आपके पास ज़रा हम देर से पहुंचे हैं। मालिक सर, पिछले साल में एक पूरा मेरा पैराग्राफ जो था ना, वो अल्लाह ने पूरा कर दिया था। हालांकि ये गैब का इल्म तो नहीं है, अल्लाह ने इज्जत रख ली, वो पैराग्राफ पूरा हो गया। एक मेरी पेश गोई रिलेटेड है 2023 से। उसमें मैंने कहा था कि इस मुल्क में सिस्टम की तब्दीली का साल है, वो अभी रास्ते में है। वो मेरी प्रेडिक्शन अभी तक पूरी नहीं हुई है। जहां तक 2023 का सवाल है, मैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली लाइन अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में बोल चुकी हूं कि 2023 में अगर इलेक्शन होता है तो मोजज़ा है, या साल के सेकंड हाफ में इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। खान साहब की जहां तक सितारों की बात है, खान साहब का सितारा 19 जनवरी 2022 से मैंने बोलना शुरू किया था कि गर्दिश में सितारा आ जाएगा, और 17 जुलाई 2023 तक हर तौर वो गर्दिश का शिकार रहेगा। तो ये टाइम तो अभी खान साहब को बाय हुक का बाय क्रुक और केयरफुली गुजारना है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि खान साहब दोबारा वजीर आजम इतनी जल्दी बनेंगे, मुझे यकीन करें ऐसा कोई इशारा कुदरत से या कुदरत के सितारों से मुझे बिल्कुल अच्छा, गर्दिश में आपने बात की है, गवर्नमेंट देखें, मैं आपसे अगर सियासत को देखें तो जो इस वक्त पीडीएम अलायंस है वो डेस्परेटली चाहता है कि खान साहब पे मुकदमे भी बने, गिरफ्तार भी हो, ये भी हो। क्या आपको खान साहब की गिरफ्तारी नजर आती है? इस किस्म की तकलीफ नजर आती है गर्दिश में? देखिए मालिक साहब, जब मैंने ये टाइम प्रिडिक्ट किया था तो सो खान साहब मौज में थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये 2021 की प्रिडिक्शन थी दिसंबर की, कि मैंने कहा था 19 जनवरी 2022 से शुरू होने वाला टाइम लगेगा खान साहब एक बंद गली में आ गए हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट वेंटिलेटर पे क्या, बल्कि मैंने कहा था गवर्नमेंट ऑलमोस्ट जो है वो मार्च के एंड तक खत्म हो जाएगी। वैसी चीजें हो भी गई, तब तक मुझे भी नहीं पता था कि रिजीम चेंज इस तरीके से होगी। अब देखिए, सितारा बदस्तूर सख्ती के अंदर है, और वो सख्ती की नौयत कितनी इंटेंस है ये वो गैब का इल्म है मालिक साहब, जो मेरे पास नहीं है। और आई थिंक हम में से कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि सलाखें नजर आती है कि नहीं आती। तो लेकिन आप ये कह रही हैं, आपको चल रहा है, आपको अली की तरह इलेक्शन होता बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, और अगर हो भी जाता है तो आपके नजदीक शायद इमरान अभी वजीर आजम की गेम में अभी ना आ सके 2023 में। चले, यही सवाल मैं जरा बिल्कुल नहीं मालिक साहब, मालिक साहब एक और बात मुझे कह लेने दीजिएगा। 21 मार्च 2023 से, ये मार्च का साल है 2023, तो हमारी फौज का भी साल है, ठीक है। और ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान को डिसाइसिवली पटरी पे चढ़ाएगा, और कोई अल्लाह ना करे डिफॉल्ट होने की तरफ हमारा मुल्क नहीं जाएगा। सबसे पहले हमारे लोगों को ये तसल्ली होनी चाहिए कि हमारा कोई दिवालिया होने नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं से मनोसलवा की तरह अल्लाह की तरफ से मदद आएगी इस साल में। ठीक, सामिया, सेम क्वेश्चन टू यू। आपके हिसाब से किसके नंबर टॉप पे, कौन किसके लिए बेहतरीन साल है, और उसी तरह जरा ऑर्डर में बताएं। देखिए, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ मालिक साहब के खान साहब तो अभी जुलाई एंड तक सेफ जोन में नहीं है। उससे पहले की अगर आप बात करते हैं तो मैं कह सकती हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब का सितारा सरसती से निकल चुका है। 2023 में मुल्क वापसी के 100
100% इम्कानात उनके मौजूद हैं। उसके बाद बिलावल हैं, उसके बाद जो है मरियम नवाज को मैं नहीं समझती कि कोई मेजर जो है वो मिल सकती है, लेकिन इनकी रेटिंग से ये मत समझिए कि आप इनको कोई मेजर ओहदों पे नजर आते हैं। आपने बात की है कि इनके सितारे कैसे हैं, तो उनके सितारों के लिहाज से मैं जवाब दे रही हूँ। परवेज इलाही साहब और मोहन्नस इलाही साहब दोनों के सितारे उसी तरह गर्दिश में मौजूद हैं। अल्लाह ना करे कि उनकी वजारत मुझे तो खतरे में नजर आती है फिलहाल परवेज इलाही साहब की जो है। लेकिन जो है एक जो स्नैरियो बनने जा रहा है उनमें इन साहिबान को आप लाइमलाइट में देखेंगे। मियां शहबाज शरीफ भी रहेंगे, इमरान खान भी इन रहेंगे, लेकिन अभी इमरान खान जो है वो सेफ जोन में नहीं है जब तक जुलाई नहीं गुजर जाता। मैं इन्हीं की बात को बढ़ाऊंगी, अली की बात को, कि हमें लोगों को डराना नहीं है, मायूस नहीं करना, और जब तक सांस है, आस है। 2023 में अल्लाह ताला बहुत सारे शोबों को तरक्की मिलती है। जो लोग फैशन की इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मीडिया को बड़ी हाइप मिलने जा रही है, और जो है इंटरनेशनली, जैसे अली ने कहा कि इंटरनेशनल रवाबित अच्छे होने जा रहे हैं। जो नए अलायंसेस बनेंगे, हम बहुत सारे मुल्कों के फेवरेट बन जाएंगे, और जिससे हमें इंशाल्लाह, जैसे हम सॉरी बार बार मैं मनो सलवा का लफ्ज यूज करती हूँ, मुझे 2023 में मनो सलवा के इम्कानात से मुल्क बचता हुआ नजर आता है। जी मालिक साहब, सिर्फ जनवरी, क्योंकि नवंबर दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 31 तक खतरात मौजूद थे। ये दहशतगर्दी के जो इक्का दुक्का अफसोसनाक वाकयात हुए, जैसे ही हम फरवरी में एंटर होंगे, रब ने चाहा तो ये सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल आ जाएगी वहां से। ये प्रोग्राम एक सीरियस भी है और ऑन लाइटर साइड भी है, बिकॉज जाहिर है वो जाती तो कुदरत है, अल्लाह की ज़ात है, हम तो वी कैन ओनली कुछ हिसाब किताब करते हैं, सितारों की चालें हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे आज के प्रोग्राम में लगी अपनी टीम और 92 के फ्यूचर के अलावा, वो ये थी कि जो आर्मी चीफ हैं उनके सितारे किसी पॉलिटिशियन के सितारे को साथ को इतने ज़्यादा मिलते नज़र नहीं आ रहे। अब देखना यह है कि 2023 बड़ा ही क्रिटिकल साल है। इसमें अगर सब चीज़ें नॉर्मल चलनी है तो पाकिस्तान के सितारे, पॉलिटिशियंस के सितारे और फौज के सितारे ये आपस में एक पेज पे होना चाहिए। अब देखना यह है कि किसके सितारे एक पेज पे नहीं रहते और कौन से दो एक पेज पे रह जाते हैं, बिकॉज 2 आउट ऑफ 3 जब होगा तो फिर सारी चाल पाकिस्तान की उस तरफ ही जाएगी। लेट्स होप जो भी हो पाकिस्तान के हक में हो। सामिया, लेट्स कम टू यू। आपने आलिया की बात भी सुनी, आपने जंजानी साहब की बात भी सुनी है। मुझे ये बताएं कि आपको क्या नजर आ रहा है? इलेक्शन हो रहे हैं, और अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो कौन जीतेगा? ये तो अली ने बड़ी अजीब सी डरावनी सी बात सुना दी है कि जो आर्मी चीफ है उनके सितारे किसी के साथ मिलते नजर नहीं आ रहे, किसी भी पॉलिटिशियन के साथ। आपको इलेक्शन होता नजर आ रहा है? सबसे पहले तो ये कि आपके सुनने वालों को मालिक साहब कि ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। आपने भी अपने मोनोलॉग में ये बोल दिया, अंदाजे हैं, अंदाजों से स्टोरी बनाई जाती है, और जो है गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात के पास है। देखिए, इनसे पहले भी हम प्रोग्राम कर चुके हुए हैं इसी टॉपिक के ऊपर, इलेक्शन के टॉपिक के ऊपर। आपके पास ज़रा हम देर से पहुंचे हैं। मालिक सर, पिछले साल में एक पूरा मेरा पैराग्राफ जो था ना, वो अल्लाह ने पूरा कर दिया था। हालांकि ये गैब का इल्म तो नहीं है, अल्लाह ने इज्जत रख ली, वो पैराग्राफ पूरा हो गया। एक मेरी पेश गोई रिलेटेड है 2023 से। उसमें मैंने कहा था कि इस मुल्क में सिस्टम की तब्दीली का साल है, वो अभी रास्ते में है। वो मेरी प्रेडिक्शन अभी तक पूरी नहीं हुई है।